हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेम यादव, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल हम लोग लखनऊ गए थे। काफ़ी लोग वहां पहुंचे हुए थे। कुछ 0 जनपद के थे, कुछ 51 जनपद के थे और मल्टीपल वाले भी थे। हम लोगों ने सचिव सर से बात की और काफ़ी देर तक वहां इंतज़ार करने के बाद सर से मुलाकात भी हुई। और मुलाकात होने के बाद हम लोगों ने अपनी बात को रखा सर के पास। कुछ लोगों की बातें ये थी कि सर हमारे जनपद में सीटें नहीं बची हैं, तो हम क्या करें। कुछ लोगों ने बताया कि सर मेरे यहाँ ओबीसी की सीट नहीं है, कि मेरे यहाँ जनरल की सीट नहीं है, मेरे यहाँ एससी की सीट नहीं है। तो सर ने सबकी बातों को सुना। मल्टीपल वाले ने भी कहा कि सर मुझे भी मौका दिया जाए। और सर ने सबकी बातों को सुना और उस पर विचार करने के लिए सर ने कहा है कि हम सबकी बातों पर सहमत हैं, हम सबकी बातों पर विचार करेंगे और जो भी सही निर्णय होगा हम उसको ले करके फिर हम भर्ती को आगे बढ़ाने की कार्य को शुरू कर रहे हैं। मुझे ये सबसे अच्छा ये लगा वहाँ कि सर ने सबकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक से सुना और नोट डाउन भी किए। और नोट डाउन करने के बाद सर ने कहा जो भी जिसकी शिकायतें हैं वो सब अपनी बातों को बता सकते हैं। सभी ने अपनी बातों को रखा और बातों को सर ने सुना भी। और सर ने ये भी कहा है कि हम इस भर्ती में कोई धांधली वगैरह कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि हम भर्ती को पूरी पारदर्शिता के साथ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। और सही ये है कि पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। जो भी हो रहा है, चाहे वो काउंसलिंग में हो, चाहे वो जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में भी, हम सभी बीएसए में भी हम लोग गए हुए हैं और सभी बीएसए लोगों को भी ये जानकारी है कि इस भर्ती को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ करना है। और जितने भी इस भर्ती में शामिल अधिकारी हैं जो इस भर्ती को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी ने भी पारदर्शिता के साथ सब कुछ करने के लिए प्रयास किए हैं और उनका प्रयास भी सफल रहा है। हम बताऊं कि ये इस भर्ती का जो भी प्रक्रिया आगे और बढ़ने वाली है उसमें यह है कि हम सब शांतिपूर्वक बस निवेदन कर सकते हैं और भर्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करा सकते हैं। और सर इस भर्ती को बढ़ाने वाले भी हैं। बात करते हैं हम कुछ हमारे अपने बीच के भाई 12,460 शिक्षक भर्ती से ही हैं, जो इनको देख रहे होंगे कि ये लोग नियुक्ति पत्र लिए हुए खड़े हैं। और जो इस साइड में खड़े हुए हैं तो ये भाई साहब लोग इनके परिवार से ही हैं। ये नियुक्ति पत्र पा करके ये सब खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। इनकी खुशियाँ जाहिर हो रही हैं कि हम आज 5 साल से कठिन तपस्या करते हुए आज हम एक सफल मार्ग पर आ चुके हैं। मैं इनसे यही विनती करूंगा कि जिस स्कूल में जाएं अपना नाम रोशन करें। जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उन बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं, अपने बच्चों की तरह माने। जो भी उनकी दुख दर्द परेशानियां हो, क्योंकि हम लोग इस स्तर से झेलते हुए वहाँ जा रहे हैं, तो हम उनकी दुख दर्द परेशानियों को देखते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाए। और दूसरी बात ये रही, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी मैं ऊपर से कुछ बताऊँगा कि इसमें देख सकते हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, ये नवनीत जी हैं हमारे, ये देख रहे हैं, ये हमारे नवनीत जी हैं 12,460 के। और ये संध्या जी हैं और ये पूजा जी हैं। ये सब हमारे बीच के ही भाई हैं और बहन हैं। नवनीत जी और ये संध्या जी हैं, ये पूजा पाथरे जी हैं। ये सब सभी लोग लखनऊ पहुंच कर के भी सर से निवेदन किया है कि सर सेकंड काउंसलिंग कराइए और किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि कहीं कहीं सीटें नहीं रह गई हैं। तो सर ने ये भी कहा है कि हम देखिए हमारे कोई भी भाई बीच के दुश्मन नहीं हैं, हम सबकी भला चाहते हैं,
सबका हो जाए और अच्छी बात है। और यह बात सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सर ने कहा कि आप लोग भी हमारे बेटे जैसे हो, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे सभी का हित हो। तो इसी तरह से आगे भी मैं दिखाना चाहूँगा। कल जिस ज़िले में जितने लोगों ने काउंसलिंग करवाई है, सभी ज़िले के लोग ऐड करते जाइए इसमें। तो ये कुछ कोटेशन आया था, ये मैसेज पे आया था, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और ये भी अच्छा है कि इससे ये पता चल जाएगा कि हर ज़िले में कितनी कितनी सीटें हैं, कितनों लोगों ने काउंसलिंग कराई। तो गोंडा में देख सकते हैं 167 लोगों ने काउंसलिंग कराई है, अमेठी में 69 कराए हैं, रामपुर में 114, मैनपुरी में 9 में 37 लोगों में 9 लोगों ने ही काउंसलिंग कराई है, बस्ती में 17 लोगों ने, प्रतापगढ़ में 17, सीतापुर में 1154 सीटों में 287 लोगों ने कराई है। फिर बाराबंकी में देखेंगे 88 में 25 लोगों ने कराई, हरदोई में 272 में 15 लोगों ने कराई है, फतेहपुर में 37 सीटों पर 6 लोगों की काउंसलिंग हुई है, सोनभद्र में 185 पे 15 लोगों ने काउंसलिंग कराई है, जो टोटल सीट थी 216 सीट। कानपुर देहात में 28 सीटों में 7 लोगों ने कराई है। हाथरस का देख सकते हैं आप कि 122 और फिर इसमें 144 प्लस इतने लोगों ने कहा, 535 सीटें थीं। चित्रकूट में 273 सीटों में 52 लोगों ने, सिद्धार्थनगर में 87 सीटों में 87 काउंसलिंग हुई है 302 सीट पे, फर्रुखाबाद में 42 हुआ है, कासगंज में 84 और मिर्ज़ापुर में 27 में 3 लोगों ने कराई है, भदोही में 64 लोगों ने कराई, हमीरपुर में 113 सीट पे 25 लोगों की काउंसलिंग हुई है, बहराइच में 107 में 32 लोगों की हुई है, बलरामपुर में 30 लोगों ने काउंसलिंग कराई 110 में। तो ये देख सकते हैं आप लोग। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं फर्जी मार्कशीट पर शिक्षक बनने पहुंचे 2 पकड़े गए। तो इसमें कुछ लोग फर्जी भी कराने के लिए पहुंच गए थे, जो पकड़ लिए गए हैं, क्योंकि हर जगह के जो बीएसए हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ इस भर्ती को कराना चाहते हैं और करेंगे भी। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि कोई जनरल का है, एससी का है, ओबीसी का है, तो इसमें कोई जात पात नहीं है। ये देख सकते हैं ये चेहरा जो ये फर्जी काउंसलिंग कराने पहुंचे हुए थे, जिनका नाम बबलू है और ये राहुल हैं। ये दो लोगों ने काउंसलिंग कराने के लिए फर्जी मार्कशीट को बनवा करके लेके गए हैं, लेकिन इनका वहाँ कुछ भी नहीं चला हुआ है। और ये कानपुर के ही हैं, गड़रिया पुरवा रतनपुर निवासी हैं राहुल यादव और पुत्र मुन्ना लाल यादव। बबलू के रूप में दोनों आरोपी चचेरे भाई भी हैं, दोनों सगे भाई भी हैं। अब आगे देखते हैं कि गोंडा से कुछ लोगों ने वो है, अब इसमें अभ्यर्थन दिया है कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गोंडा 12,460 शिक्षक भर्ती प्रस्तुति। भर्ती में अपात्र अवैध अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के संबंध में उन्होंने दिया कि इसमें जो अपात्र हैं उनको बाहर कर दिया जाए, जितने भी व्यक्ति या जितने भी अभ्यर्थी इसमें पात्र पाए जाते हैं उन्हीं को अंदर किया जाए। इस पर उन्होंने लेटर दिया है। महोदय कृपया 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में आयोजित विशेष अपील संख्या 613 2018 में मोहित कुमार द्विवेदी बनाम रामजनक मौर्य व अन्य संबंध विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है। तो इस तरह की रही, आप देख सकते हैं इसमें 27/12/2023 को और 29/12/23 को काउंसलिंग का अभिलेख रहा और 31 को नियुक्ति पत्र जो है बांटा गया है। इस तरह से रही 12,460 शिक्षक अभ्यर्थी, 159 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। इसमें देख सकते हैं 5 साल बाद मिली सपनों की उड़ान। नियुक्ति पत्र मिलते ही बच्चों के चेहरों में खुशियाँ छा गई। और ये हैं शिक्षक अभ्यर्थी के लिए 167 अभ्यर्थियों ने अभिलेख जमा किए थे, जिनमें से 159 लोगों ने को नियुक्ति पत्र दिया गया। 4 अभ्यर्थियों की टीटी अंक पत्र संदिग्ध मिलने पर उनकी जो चयन निरस्त कर दी गई है। इनकी फर्जी टेट मार्कशीट पाई गई, जिससे इनका चयन निरस्त कर दिया। 4 लोगों की भर्ती से रोकी गई है भर्ती में और इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है।
और 159 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। टीटी अंक पत्र संदिग्ध मिलने पर 4 का चयन निरस्त कर दिया गया है। 7 साल पहले किया आवेदन, 5 वर्ष तक चलता रहा संघर्ष। यह संघर्ष आप देख सकते हैं इसमें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा निषादगंज, ये जो है सचिव सर के पास का ये फोटो है। वहाँ लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और सचिव सर से तब जा कर के मुलाकात भी हुई। तो इस तरह की जो चल रहा हूँ सेवा में सचिव महोदय, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये देखिए 12,460 शिक्षक अभ्यर्थियों से संबंधित अभ्यर्थियों ने किसी भी कारणवश दिनांक 12/4/2016 से स्थिति में करते हुए समस्त आवेदकों को द्वितीय काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रशासन द्वारा जारी जिला मदद लिस्ट से कराने के संबंध में ये दिया गया है कि सेकंड काउंसलिंग कराया जाए। महोदय, सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी का पत्र अभी भी किसी तरह से काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, या पहले जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया 2017-18 में चालू हुई थी, इसको मैं सार बता रहा हूँ कि इसमें 2017 में 16-17 में जो भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी उसमें प्रथम काउंसलिंग कराए थे कुछ लोगों ने। फिर कुछ लोगों ने 2018 में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, तो वो लेटर दे रहे हैं सभी बीएसए को और सचिव सर को कि सर हमें इस भर्ती में शामिल किया जाए। कुछ लोगों की अफवाहों की वजह से ये जारी हो गया है। ये बताया जा रहा है कि 2018 में जो सेकंड काउंसलिंग नहीं कराए थे उनको इस भर्ती से बाहर कर दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। और हाँ, अपने बीएसए सर से सब लोग मिलते हैं और मिल करके अपनी बात को रख रहे हैं। तो जैसा भी होगा, अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि उनको शामिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अधिकारी के अंदर है। श्रीमान जी से निवेदन के जो कोर्ट का आदेश की समस्त लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कराए जाने पर सर हम सब बेरोजगारी की बात को कृपा करके द्वितीय काउंसलिंग की प्रतिभाग आदेश करने से पहले हम सभी आवेदकों की काउंसलिंग प्रक्रिया में शासन द्वारा जिला मदर लिस्ट से कराने की कृपा करें। जो मदर लिस्ट है, अगर उससे काउंसलिंग कराई जाती है तो जो 2017 में काउंसलिंग कराए थे उसमें सभी का नाम है। अगर 2018 की मदर लिस्ट से कराया जाता है तो उसमें सेकंड काउंसलिंग में जितने भी व्यक्ति प्रतिभाग नहीं लिए थे उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें किसने किसने दिया है कि महेश कुमार ने दिया है, आरती गंगवार ने दिया है और ललित कुमार शुक्ल ने दिया है। तो इस तरह से विधानसभा के सामने सड़कों के संघर्ष करने से सबसे आगे रही नारी शक्ति साक्षात स्वरूप संघर्ष, दूसरा नाम पूजा यादव। इटावा की नियुक्ति पत्र मिला, अनंत बधाई। तो इटावा की आप देख सकते हैं इसमें तमाम लोगों को जिनको नियुक्ति पत्र मिला है। अभिसारिका अर्चना वर्मा से लगातार इन सब किया गया है। मोहित द्विवेदी, सौरभ, अंकुर मैरोल, सत्यप्रकाश, ब्रिजेश, उमेश, ललित, आगरा वंसल और यादव, ये सब दिए गए हैं। तो इनको देखो नियुक्ति पत्र जो दिया गया है, ये सभी लोग हमारे भाई बहन है बीच के। तो इस तरह से रहा। किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से ही जल्द हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं और सर से विनती भी कर रहे हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग भी करा दीजिए। और हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में सभी को प्रतिभाग करने को मिल सकता है। और सेकंड काउंसलिंग में ही अभी हम लोगों ने कुछ लोगों ने कहा कि सर जो है इसमें मल्टीपल वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे शामिल। तो सर ने साफ मना कर दिया है कि मल्टीपल वाले शामिल नहीं होंगे और काउंसलिंग जो होगा अपने अपने ही ज़िले में कराया जाएगा।